हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना पार्लर घर से कैसे शुरू कर सकती हैं। पार्लर कोर्स तो हम कर लेते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि हम अपना पार्लर शुरू करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए, इसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा बजट होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। आप अपना छोटा सा पार्लर घर से शुरू कर सकती हैं, वो भी केवल आप 1000 रुपये में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप 1000 रुपये में अपना पार्लर घर से कैसे शुरू कर सकती हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। जब हम पार्लर कोर्स करते हैं या कोई भी कोर्स हो, उसके लिए हम सोचते हैं हमने सीख तो लिया है पर ये हम काम शुरू करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए काम शुरू करने के लिए। पर ऐसा नहीं होता है, हम कम बजट में भी अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना पार्लर घर से कैसे शुरू कर सकती हैं केवल 1000 रुपये में। तो मैं आपको ज़रूर सामान बताऊंगी जो आपको शुरुआत में अपने पार्लर में रखना है। घर से पार्लर शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक कुर्सी होनी चाहिए। आप घर से पार्लर शुरू कर रही हैं तो आप ऐसी कुर्सी अपने पार्लर में पहले रख सकती हैं, और उसके बाद में आप इससे बड़ी कुर्सी पार्लर वाली जो आती हैं वो आप ले सकती हैं। अभी आप अपने कम बजट में अपना पार्लर शुरू कर रही हैं तो आप पहले यही कुर्सी अपने पार्लर में रखें। उसके बाद में आपको थ्रेडिंग करना है। पार्लर में थ्रेडिंग मेन होती है, तो उसके लिए आपके पास एक धागा होना चाहिए। ग्रीन कलर धागा है, आपको मार्केट में 40 नंबर का मिलेगा और 60 रुपये का मिल जाएगा आपको मार्केट में। तो ये आपको लेना है एक धागा हो गया। उसके बाद में आपको एक छोटा प्लकर लेना है, ये आपको मार्केट में 10 रुपये का मिलेगा। और ये आपको एक कैंची लेनी है आईब्रो कट करने के लिए, छोटी आपको 20 रुपये की मिल जाएगी। फिर आपको टेल्कम पाउडर लेना है और कॉटन लेना है। तो ये सारा सामान हमारा थ्रेडिंग का हो गया, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। पार्लर में थ्रेडिंग का पहले ही काम आता है और सबसे ज़्यादा काम थ्रेडिंग का ही आता है। तो ये सारा सामान आपको रखना है, और ये आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़े। 60 रुपये का ये है, 10 रुपये का प्लकर मिलेगा, 20 रुपये की कैंची और टेल्कम पाउडर कॉटन मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद आपके पास एक छोटा शीशा होना चाहिए। आप अगर बड़ा शीशा लगवाना चाहती हैं पार्लर में तो लगवा सकती हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रही हैं तो आप अपने पार्लर में सबसे पहले एक छोटा शीशा ही रखें, हाथ वाला। तो आपके पास एक छोटा शीशा होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपके पास एस्ट्रीजन लोशन होना चाहिए। आप जब आईब्रो करेंगी, फोरहेड करेंगी, अपर लिप करेंगी, उसके बाद आपको इसको लगाना होता है। उसके बाद तो आप एक ऐसा अपने पास लोशन रख लें। अगर ये आप नहीं ले रही हैं तो आप एलोवेरा जेल भी रख सकती हैं, ये आपको मार्केट में 40 रुपये का मिल जाएगा। तो ऐसी एक आप बोतल लेके अपने पास रख लें। और फिर आपको एक लेना है स्प्रे बोतल। जैसे आप फेशियल कर रही हैं, ब्लीच कर रही हैं, तो इससे आप अपने फेस पे स्प्रे कर सकती हैं। और ये हेयर कट में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, तो हेयर कट करते टाइम आप इससे स्प्रे कर सकती हैं। तो आपको ऐसे एक बोतल लेनी है, अपने पास रखना है, और ये आपको 20-25 की मिल जाएगी मार्केट में। तो एक आपको ये लेनी है। और फिर यहाँ पे हम हेयर कट के लिए एक हेयर कट वाली कैंची रखेंगे, और ऐसे 2-3 कंघे रख लेंगे। और हेयर कट शीट होती है जो, वो आप पहले शुरुआत में ना लें, आप पेपर लगा के ही काम कर सकती हैं, क्योंकि शुरू में आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, आप कम बजट में अपना पार्लर खोल रही हैं। तो उसके लिए आप कम से कम चीज़ में, जिसमें जो ज़रूरी सामान है वही आपको लेना है। तो यहाँ पे आप पेपर भी यूज कर सकती हैं या कोई कपड़ा यूज कर सकती हैं। तो ये हेयर शीट आप ना लें, और आपके पास एक कैंची होनी चाहिए, और ऐसे आपके पास 2-3 कंघे होने चाहिए। ये कैंची आपको 60 रुपये की मिल जाएगी, और ये कंघे आपको 10-10 रुपये के मिल जाएंगे। तो ये आपको ज़रूरी सामान अपने पास रखना है पहले। तो ये सारा हेयर कट का सामान हो गया है, और मैं आपको यहाँ पे केवल ज़रूरी सामान बता रही हूँ, वही आपको रखना है शुरू में। वैसे तो आप पार्लर में बहुत ज़्यादा सामान रख सकती हैं, जितना चाहेंगी उतना रख सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पहले शुरू में ज़रूरी सामान ही रखना है। फिर यहाँ पे हम वैक्स का सामान देख लेते हैं। वैक्स में क्या ज़रूरी होता है। वैक्स में हमें एक हीटर चाहिए। हीटर आपको 100 रुपये तक मिल जाएगा, और आपके पास ऐसे वैक्स आप जो कोल्ड का है, ये सब आप 1-2 डिब्बे इसमें के छोटे छोटे ले लें, ये अपने पास रखें। और ये वैक्स पट्टियाँ आती हैं, इसको आपको रखना है, ये ज़रूरी सामान है। और फिर आपको इसके साथ में पाउडर भी रखना होता है, तो इसका आप एक डिब्बा ले सकती हैं।
आप कोई भी रख सकती हैं, तो इसको आपको लेना है। तो ये सारा हमारा वैक्स का सामान है जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये वैक्स का सारा सामान आपके पास होना चाहिए। ये आपको 40 रुपये का मिलेगा और ये आपको 100 रुपये का मिल जाएगा। ये पट्टियाँ आपको मिल जाएंगी और पाउडर आपको 20-25 रुपये का मिल जाएगा। तो इतना सामान आपको वैक्स का लेना है। फिर यहाँ पे हम फेशियल के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से फेशियल रखने होते हैं और कितने रखने होते हैं शुरू में। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्लीच है डायमंड का और ये नेचर्स का है, वाइटनिंग डायमंड फेशियल है और ये BLCC गोल्ड फेशियल किट है। तो आपको इनमें से ही पहले छोटी छोटी किट रखनी है जो 100 रुपये की आती हैं, 200 रुपये की आती हैं। तो आपको इतने तक ही पहले अपने पार्लर में रखनी है। पपाया फ्रूट वाली आपको अपने पार्लर में रखनी है। तो आपको इसी हिसाब से रखना है इसमें कि आप छोटी छोटी किट ले लें और जिस हिसाब से आपके पार्लर में कस्टमर आते हैं उसी हिसाब से आप फेशियल किट लेती जाइए। और पहले आप छोटी ही रखें क्योंकि शुरू में इनका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी किट ला के अपने पार्लर में रखें। तो आप पहले छोटी छोटी ले लें। 100 रुपये की जो आती हैं किट छोटी और 200 रुपये तक आती हैं। तो फ्रूट वाली हैं, डायमंड की हैं, BLCC की हैं, ये सारी आप फेशियल किट रखें। पहले 2-3 फेशियल किट और 2-3 ब्लीच आप रख सकती हैं। तो ये फेशियल और ब्लीच आपको 500-600 रुपये तक मिल जाएंगी। अगर आप कम ले रही हैं, 1-2 किट ले रही हैं पहले शुरू में, तो आपको 500 रुपये में फेशियल किट आपकी दोनों हो जाएंगी। तो इसी हिसाब से आपको रखना है। तो ये होगी फेशियल और ब्लीच हमारी। और फिर आपको अपने कस्टमर के हिसाब से फेशियल रखना है, ब्लीच रखना है। जिस एरिया में आप रहती हैं, कहाँ पे कौन सा पार्लर कैसा क्या चलता है, कस्टमर क्या पसंद करते हैं, कौन सा फेशियल करवाना पसंद करते हैं, कौन सा ब्लीच, उस हिसाब से आप अपने पार्लर में रखिए। धीरे धीरे सामान बढ़ाते रहिए। और ऐसा आपको एक स्पंज रखना है जिससे कि आप फेशियल करेंगी तो इसमें काम आएगा। तो ऐसा आपको एक फॉर्म ले लेना है। और उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत अपने पार्लर में मेकअप का सामान रखना है सिंपल, जैसे ब्रश ले लिया, काजल है, आईलाइनर है, मस्कारा है, फाउंडेशन है, CC क्रीम ले ली लक्मे की और वाइट टोन पाउडर है, ये सब चीज़ें, और एलोवेरा जेल है, BB क्रीम है। तो ये छोटा मोटा सामान आपको पहले अपने पार्लर में रखना है क्योंकि शुरू में इतना ज़्यादा आपके पार्लर में कोई मेकअप करवाने नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा बहुत ही सामान लेना है, जैसे कि लाइनर है, मस्कारा है, आई शैडो है। आई शैडो की आप छोटी किट ले सकती हैं, एलोवेरा जेल ले लीजिए और एक छोटा फाउंडेशन ले लीजिए। तो आपको मेकअप में इतना ही सामान रखना है अपने पार्लर में। और अगर आपको आगे बुकिंग मिलती है ब्राइडल वाली तो उसके पैसे आपको मिलेंगे ही, एडवांस पैसे जमा होते हैं। तो उसमें आप उसके लिए सारा सामान ख़रीद सकती हैं, उसमें आपको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। उसमें आप ब्राइडल का पूरा सामान ले सकती हैं और उससे आप ब्राइडल तैयार कर सकती हैं। इसीलिए आपको धीरे धीरे बुकिंग मिलने लगेंगी। आप अच्छा काम करेंगी तो आपका पार्लर भी अच्छा चलेगा और आप अपने पार्लर में ज़्यादा सामान भी बढ़ा सकती हैं। लेकिन आपको अच्छा काम आना चाहिए। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगी तो आपके कस्टमर नहीं बढ़ेंगे और आपका पार्लर भी अच्छा नहीं चलेगा। इसीलिए आपको अच्छा काम आना चाहिए, धीरे धीरे आपका पार्लर बढ़ेगा और आप अपने पार्लर में जो बाद में चाहेंगे हर चीज़ रख सकती हैं। लेकिन शुरुआत में आप कम से कम सामान रखें जिससे कि आप कम से कम बजट में अपना पार्लर शुरू कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो आपको चीज़ें बताई हैं, आपको इतना ही शुरू में अपने पार्लर में रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं रखना है क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको जो बताया है ज़रूरी सामान है। और उसके बाद में आप बढ़ा सकती हैं, जो कस्टमर की पसंद हो उस हिसाब से आपको अपने पार्लर में सारा सामान रखना है। केवल आपका काम अच्छा होना चाहिए। अगर काम आप अच्छा करेंगी तो आपका पार्लर बहुत आगे बढ़ेगा, आपके कस्टमर रेगुलर रहेंगे, जिससे कि आप अपना अच्छा सा पार्लर चला सकती हैं। इसीलिए अगर आप पार्लर शुरू कर रही हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप 1000 रुपये में भी अपना पार्लर शुरू कर सकती हैं घर से। जितना मैंने आपको सामान यहाँ पे बताया है ये आपको 1000 रुपये तक मिल जाएगा सारा सामान। इससे ज़्यादा आपको पैसे इसमें नहीं लगाने पड़ेंगे और आपका अच्छा पार्लर चलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी पार्लर खोलना चाहती हैं और आपके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है तो आप 1000 रुपये में घर से पार्लर शुरू कर सकती हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपने पार्लर का कोर्स किया है, आप पार्लर खोलना चाहती हैं, तो आप घर से ही ऐसे शुरुआत कीजिए जैसे मैंने आपको बताया है। इतना ही सामान आप पहले अपने पार्लर में रखिए और अपना पार्लर शुरू कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों और फैमिली के भी शेयर करना। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।